हेलो एवरीवन। आज हम सीरीज में रिलेशनल अलजेब्रा पर डिस्कशन करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा हमारे डेटाबेस से क्वेरी करने के लिए कंसेप्चुअल मोड प्रोवाइड करवाता है। एक वे है जिसके थ्रू हम कंसेप्चुअली सीखते हैं कि हमको अगर डेटाबेस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमको किस तरीके से एसक्यूएल क्वेरी को यूज करना है। ठीक है, चलिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा एक तरह का प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज जो होती है, जो एक प्रॉपर प्रोसीजर, जो कि एक प्रोसीजर को जब हम फॉलो करते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसको प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, जब कोई हम पैटर्न को फॉलो करते हैं उसको प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक ये रिलेशनल डेटाबेस को बनाने के लिए ये एक प्रॉपर फाउंडेशन बेस प्रोवाइड करवाता है रिलेशनल अलजेब्रा। यानी ये सेट ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है जिसके थ्रू हम रिलेशनल डेटाबेस के अंदर डेटा को मैनिपुलेट और रिट्रीव और क्रिएट डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली जब हम इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं तो रिलेशनल अलजेब्रा में तीन बेसिक कंसेप्ट्स का यूज किया जाता है: रिलेशंस, टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, रिलेशन को हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं, रिकॉर्ड्स यानी रो को हम टपल बोलते हैं, और कॉलम यानी जो हम टेबल में कॉलम होते हैं उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। अब हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं रिलेशनल अलजेब्रा पर, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। पहला सिलेक्शन ऑपरेशन, दूसरा प्रोजेक्शन, तीसरा यूनियन, फिर सेट डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रीनेम। ठीक है ना, ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जिनको हम रिलेशनल अलजेब्रा के थ्रू शो करते हैं। यानी रो को डिस्प्ले करना, टेबल की रो को डिस्प्ले करना सिलेक्शन कहलाता है। टेबल के कॉलम के वैल्यू को शो करना प्रोजेक्शन कहलाता है। दो टेबल्स को आपस में जोड़ना यूनियन कहलाता है। टेबल्स में, दो टेबल्स में से जो कॉमन टेबल्स है, जो एक टेबल में डेटा है दूसरे में नहीं है, उसको फाइंड आउट करने के लिए सेट डिफरेंस। दोनों टेबल के रिकॉर्ड्स को आपस में ऐड करना यानी मल्टीप्लाई करना कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। और टेबल को दूसरे नाम से, टेबल के जो एट्रीब्यूट हैं, रिलेशन या टेबल के जो कॉलम नेम है या टेबल का जो नेम है उसको चेंज करना रीनेम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आता है इसमें क्या क्या और एडवांस ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो बेसिक ऑपरेशन है जिसका भी हम डिस्कशन करेंगे। एडवांस में सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है ज्वाइन और डिवीजन। ज्वाइन बेसिक दो ज्वाइन होते हैं, एक नेचुरल ज्वाइन, दूसरा थीटा ज्वाइन। जब नॉर्मली जब हम दो टेबल के कॉमन एट्रीब्यूट्स को यूज करके दो टेबल के कॉलम को आपस में जोड़ते हैं, टपल्स को, रिकॉर्ड को आपस में जोड़ते हैं, तो वो कहलाता है नेचुरल ज्वाइन। और हम जब स्पेसिफिक कंडीशन के द्वारा हम टेबल को आपस में जोड़ते हैं, रिकॉर्ड को फैच करते हैं, वो कहलाता है थीटा ज्वाइन। उसके बाद में आता है डिवीजन। जब हम एक टपल के एक रिलेशन के टपल को दूसरे सारे टपल के थ्रू डिवाइड करते हैं तो ये कहलाता है डिवीजन। हम इनका भी डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है सबसे पहला सिलेक्शन ऑपरेशन। सिलेक्शन ऑपरेशन बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं रो को रिलेशन के अंदर यानी टेबल के अंदर से वैल्यू को फैच करते हैं स्पेसिफिक कंडीशन के थ्रू, जिसको हम वेयर के द्वारा शो करते हैं। अब इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसमें हम रो को फिल्टर करते हैं यानी सिलेक्टिव डेटा निकालते हैं रो का। प्रेडिकेट बेस यानी रो को हम जब शो करते हैं, जब रिकॉर्ड को फैच करते हैं तो नए रिजल्ट के रूप में हमको डिस्प्ले करता है। एक तरह से अनैरी ऑपरेटर है यानी केवल एक ही रिलेशन काम आता है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव है यानी नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब हो गया कि जब हम डेटा को फैच कर रहे हैं तो ओरिजिनल रिलेशन अनचेंज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जो भी रिजल्ट हमको डिस्प्ले होगा वो नया टेबल के रूप में शो होगा। इस सिलेक्शन को हम डिनोट करने के लिए एक ऑपरेटर यूज में करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा, जो इसके थ्रू ग्रीक वर्ड है, इसके थ्रू हम शो करते हैं। अब इसका सिंपल सा सिंटैक्स है सिग्मा कंडीशन आर। आर का मतलब होता है रिलेशन। अभी हमने एक एग्जांपल लिया है
कि हमने एक ये टेबल ली एम्प्लॉय, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी का कॉलम है। हमने यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन दी कि भैया हमको एम्प्लॉय टेबल में एज को फाइंड आउट करना है जो 30 के ऊपर है, जो एज 30 के बराबर है उसका रिकॉर्ड हमको चाहिए। अब इस टेबल में जिन जिन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड 30 है केवल वही डिस्प्ले होगा। ये सिंपल सा ऑपरेशन था हमारा सेलेक्ट। इसका फायदा क्या है? एक तो सिंपल ऑपरेशन है, आसानी से अंडरस्टैंड आ जाता है और हम इसके यूज से डेटा को फिल्टर करते सकते हैं। अब एफिशिएंट है, यानी इसको ये जो रिजल्ट है वो ऑप्टिमाइज है, यानी क्विक फास्टली हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी है, मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है कि हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी को अलग अलग शो कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके जो अलग अलग टेबल्स हैं उनको आपस में जोड़ करके जो टेबल्स हैं उनको हम एक टेबल के रूप में शो कर सकते हैं, यानी वी कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स क्वेरी बाय दिस सिलेक्शन। हम एसक्यूएल में कैसे यूज करेंगे? उसके थ्रू हम सिंपल सी सेलेक्ट कमांड, ये जैसे हमने हमें ऊपर कंडीशन दी थी कि हमने उन एम्प्लॉय को फाइंड आउट करना है जिनकी एज 30 है, तो हमने सेलेक्ट की क्वेरी बना दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम यानी एम्प्लॉय, वेयर कंडीशन आ गई, ये कॉलम का नाम आ गया और यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू 30 वैल्यू दे दी। अब वो 30 वाले जो वैल्यू है वो हमको डिस्प्ले हो जाएगी। सिलेक्शन का ड्रॉबैक भी है, यानी यहाँ पे हम लिमिटेड यानी सिंपल कंडीशंस का यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड यहाँ यूज नहीं कर सकते, और एग्रीगेट फंक्शंस को हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी एग्रीगेट मतलब समरी फंक्शंस को हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। इसका यूज क्या है सेलेक्ट का? हम डेटा रिट्रीव करते हैं, डेटा को एनालिसिस में करते हैं और डेटा क्लीनिंग यानी लार्ज डेटाबेस में से जो बड़े डेटाबेस है उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद में आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू को फैच करने के लिए, रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए हम प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। ये सेलेक्ट के स्टेटमेंट की तरह ही सिमिलर है, लेकिन अंतर यह है कि ये कॉलम की वैल्यू को डिफाइन करता है और इसका जो सिंबल है उसको हम बोलते हैं पाई। इसका कॉमन फीचर है कॉलम का सिलेक्शन होता है, डुप्लीकेट इसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं और इसमें कॉलम का जो ऑर्डर है वो फिक्स नहीं होता, यानी इंडिपेंडेंट होता है। हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉलम को शो कर सकते हैं। इसका सिंपल सा सिंटैक्स है पाई और कॉलम के नेम और उसके बाद में रिलेशन का नेम। क्लियर? ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। इसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि हमने वही पुरानी हमारी टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी था। हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन लगाया और उसमें बताया कि प्रोजेक्शन पाई, कॉलम का नाम दे दिया, नेम और डिपार्टमेंट, और ये टेबल का नेम हो गया। तो केवल दो ही कॉलम के सारे नेम और डिपार्टमेंट के सारे डेटा हमको फैच हो जाएंगे। इसका भी वही एडवांटेज है, सिंप्लिसिटी है, एफिशिएंट है, ये रिकॉर्ड फाइंड आउट करने के लिए और डेटा इंटीग्रिटी को यानी यूनिकनेस को मेंटेन रखता है, डुप्लीकेसी को रिमूव करता है। एसक्यूएल की क्वेरी बनाने के लिए सेम वही है कि सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, कॉलम का नेम लिख देंगे, फ्रॉम टेबल का नेम, सिंपल सी क्वेरी इसके थ्रू हम प्रोजेक्शन से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें भी वही ड्रॉबैक है, लिमिटेड स्कोप है, यानी हर जगह कॉलम को सारे रिकॉर्ड नहीं देखते क्योंकि हम वैल्यू को फिल्टर करते हैं, रिकॉर्ड को फैच करते हैं और डायरेक्ट हम इस कॉलम पर हम कैलकुलेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते, यानी ये डायरेक्ट कैलकुलेशन के अंदर यूज नहीं किया जाता है। इसका जो मेन यूजेज है वो डेटा रिट्रीवल, इंटरमीडिएट स्टेप्स यानी बीच के डिफरेंट स्टेप्स को जोड़ने में काम आता है, डेटा प्रिपरेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनल अलजेब्रा का ऑपरेटर है, ऑपरेशन है यूनियन। यूनियन का मतलब ही होता है जोड़ना, तो हम यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। हम दो डिफरेंट रिलेशन को आपस में जोड़ते हैं, क्वेरीज को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है ना, और जिसमें एक डिफरेंट टेबल बनती है जो आपके रिजल्ट को, यूनिक रिजल्ट को डिस्प्ले करती है। इसमें हम दो डिफरेंट रिजल्ट्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, डुप्लीकेसी को रिमूव कर सकते हैं, सेम रिलेशन यानी एक ही टेबल से भी परफॉर्म कर सकते हैं और एक से ज्यादा कॉलम पर भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और लेकिन इसमें परफॉर्म करने के लिए जो तुम टेबल यूज कर रहे हैं उनमें डेटा टाइप समान होना चाहिए, जो तुम टेबल यूज कर रहे हैं उनमें टेबल के कॉलम भी समान होने चाहिए। सिंपल सा इसका सिंटैक्स है, ठीक है। दो टेबल है हमारे पास आर और एस और यू से हम इस यूनियन को शो करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है, जैसे कम्यूटेटिव टू प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आर रिलेशन आर को एस के साथ जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट रिलेशन एस और आर को जोड़ने पर आएगा, यानी
जो हम पहले इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने पर जो रिजल्ट आएगा वो सेम रिजल्ट दूसरे को आएगा, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव ये कहता है कि भैया दो टेबल को जब तीसरी टेबल के साथ में अटैच करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पहली टेबल के साथ में दूसरी तीसरी टेबल का ग्रुप जोड़ने पर रिजल्ट आएगा, वो दोनों सिमिलर होंगे। उसके बाद में आइडम्पोटेंसी कहता है कि जब दो टेबल का स्क्वायर करते हैं, दो टेबल को जोड़ते हैं तो एक वही रिजल्ट आएगा जो एक टेबल का रिजल्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि डुप्लीकेट रो को ये रिमूव कर देता है। उसके बाद में ये हमारा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हमने इस रिलेशन को डिफाइन किया। क्लियर, हमने RS यूनियन किया तो दोनों को जोड़ दिया। इसका फायदा क्या है, सिंपल कंसेप्ट है, समझने में आसान है, डेटा को कंबाइन करके यूज यानी मल्टीपल रिसोर्सेज के डेटा को आपस में जोड़ता है और डुप्लीकेसी को रिमूव करता है। ये सिंपल सी इसकी यूनियन की एसक्यूएल कमांड है। सेलेक्ट ए बी यानी कॉलम का नेम है, फ्रॉम रिलेशन आर यूनियन सेलेक्ट ए बी फ्रॉम एस। ये दो यानी एक का भी आर का भी ए बी कॉलम हमने जोड़ दिया, उसके साथ में एस का भी ए बी कॉलम हमने जोड़ दिया। दोनों कॉलम के नेम सेम होने चाहिए, उनके डेटा टाइप सेम होने चाहिए, स्पेसिफिक कंडीशन है। इसके ड्रॉबैक्स भी है, यानी इसकी परफॉर्मेंस स्लो होती है, कुछ चीज के लिए कॉम्पिटेबल नहीं होता है, यानी डिफरेंट स्कीमा के लिए ये काम का नहीं होता है। ओवरहेड इससे इंक्रीज हो जाते हैं, यानी जब हम इसमें कंप्यूटेशन को परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, डुप्लीकेट रो ऐड हो जाती है। इसका जो मेनली यूजेस है वो डेटा कंसोलिडेशन के अंदर इसका यूज किया जाता है, रिपोर्टिंग के अंदर, और डेटा को फैच करने में, यानी यूनिक डेटा को दो डेटा सेट को मर्ज करके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद में इंटरसेक्शन आता है। इंटरसेक्शन का मतलब आता है दो टेबल के कॉमन टपल को हम शो करते हैं, उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। इट इज जस्ट रिवर्स टू यूनियन का जस्ट रिवर्स होता है, सेट थ्योरी के ऊपर बेस्ड होता है। इसके जो मेन फीचर है वो सेट बेस्ड है, ऑर्डर इररिलेवेंट होता है, यानी जरूरी नहीं एक टेबल में जो सीक्वेंस है कॉलम का उसी सीक्वेंस में ये आपका रिजल्ट डिस्प्ले हो, और टाइप कॉम्पेटिबिलिटी होता है। यूनियन जैसे यूनियन कॉम्पेटेबल है वैसे ये भी टाइप कॉम्पेटेबल होता है। ये इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, ठीक है। यहाँ पे आर और एस क्या दो कॉलम के नेम है, और जो इसका डेटा जो इसका सिंबल है वो उल्टा यू है, ठीक है। इस तरीके से हम कॉमन फील्ड को, हमारे पास में दो टेबल है आर और एस आर में भी 3 रिकॉर्ड है 1 2 3, और एस में भी क्या है 3 2 3 4 रिकॉर्ड है। जब हम उसका इंटरसेक्शन करते हैं तो इन दोनों में जो कॉमन रिकॉर्ड है 2 और 3 वो डिस्प्ले होगा, 2 बॉब और 3 चार्ली। इसमें भी क्या है 2 बॉब और 3 चार्ली कॉमन है, जबकि एक एलेक्स नहीं है फर्स्ट में, और इसमें 4 डेविड नहीं है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके एडवांटेज में सबसे ये रिलेशन को सिंप्लीफाई करता है और एफिशिएंटली रिजल्ट को, यानी इंडेक्स के थ्रू हम एफिशिएंटली डिफरेंट तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। और सिंपल साइज का एसक्यूएल क्वेरी है, सेलेक्ट कॉलम का नेम, ठीक है, फ्रॉम रिलेशन इंटरसेक्ट, फिर दूसरे सेलेक्ट लगा के दूसरी टेबल के कॉलम का नेम और दूसरी टेबल का नाम। ड्रॉबैक्स में परफॉर्मेंस स्लो होती है, कब, जब लार्ज डेटाबेस यानी डेटा सेट होता है तो इसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, और कॉम्पेटिबिलिटी का ऑप्शन प्रॉब्लम इसमें रहता है, क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्टिव डिफरेंट स्कीमा के प्रति रेस्ट्रिक्टिव होता है, यानी अगर डेटा स्ट्रक्चर कॉलम सेम नहीं हुआ तो ये उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। इसका जो यूजेज होता है सेम वही, इंटीग्रेशन जोड़ने के काम आता है, क्लीनिंग यानी डुप्लीकेट रिकॉर्ड को, डेटा को रिमूव करने का काम आता है, इसलिए इसको क्लीनिंग बोलते हैं, और क्वेरी को फास्टली परफॉर्म करने के काम आता है, उसको बोलते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद में आता है क्रॉस प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का काम क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो रिलेशन के जो डेटा होते हैं उनको आपस में हर मल्टीप्लाई जब करते हैं तो एक कॉलम का डेटा दूसरे कॉलम के सभी डेटा के साथ में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑप्शंस को यूज करते हैं, इसमें दो रिलेशन को कंबाइन करते हैं, फिल्टरिंग की जरूरत नहीं होती क्योंकि डुप्लीकेट्स आते हैं, और टपल का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, यानी टपल बढ़ जाती है। इसका जो सिंबल है वह क्रॉस वाला सिंबल है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं,
ये सिंपल सा एग्जांपल है। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट दो टेबल है हमारे पास में, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय में 2 रिकॉर्ड 1 2 आईडी और डिपार्टमेंट में भी 2 आईडी हैं। जब हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ये हर एक रो दूसरी टेबल के हर रो के साथ में मल्टीप्लाई होगी। क्लियर। इसका फायदा क्या है? सिंपल कंसेप्ट है। ज्वाइन का बेसिक है, यानी इनिशियल फेज ज्वाइन की शो करता है और डेटा व्यू को कॉम्प्रिहेंसिव यानी कॉम्पैक्ट व्यू के जो लार्ज रूप है उसमें अंदर शो कर देता है। एसक्यूएल के लिए हम जब इसको यूज करते हैं तो हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दोनों को शो कर सकते हैं क्रॉस ज्वाइन, या फिर हम यो भी लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल का नेम क्रॉस ज्वाइन दूसरी टेबल का नेम। इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं एसक्यूएल के थ्रू। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। लार्ज डेटा सेट पर वर्क नहीं करता है। इसका कई बार जो रिजल्ट आता है वो इररिलेवेंस होता है और कॉम्प्लेक्सिटी को ये इंक्रीज कर देता है। और यूज के अंदर इसका बेसिक यूज है डेटा प्रिपरेशन करने के लिए, लार्ज डेटा सेट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है और जनरेटिंग टेस्ट डेटा में भी इसका यूज किया जाता है, ताकि डिफरेंट एंटिटी को आपस में कंबाइन करके हम एक बहुत बड़ा लेवल का डेटा डिजाइन कर सकते हैं। और ये केवल थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस के लिए काम आता है। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, सबसे लास्ट हमारा ऑपरेशन है वो ज्वाइन ऑपरेशन। ज्वाइन ऑपरेशन का बेसिकली काम क्या होता है? 2 रिकॉर्ड को आपस में दो टेबल को ज्वाइन करना, रिकॉर्ड्स को ज्वाइन करना। बेसिक फीचर हुआ ये डेटा को कंबाइन करने में काम आता है। रिलेशन एक तरह का रिलेशनल ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम उसके डिफरेंट टेबल के पार्ट को ज्वाइन करते हैं। सेट थ्योरी बेस्ड है और फ्लेक्सिबल है, यानी हम डिफरेंट टेबल्स को डेटा को आपस में अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं। जो टाइप की बात करते हैं अगर हम, तो ज्वाइन बेसिकली 2 तरह का होता है, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या होता है कि जो हम टपल को यूज कर रहे हैं, जो टपल हमारी आती है वो दोनों रिलेशन की वैल्यू को मैच करने के बाद ही आती है, यानी कॉमन वैल्यू आती है। जबकि आउटर ज्वाइन कहता है कि जो कॉमन नहीं है डेटा उनको भी ये फैच करता है, जहां पे डेटा मैच नहीं करता उसको नल लिख देता है। उस आउटर ज्वाइन के बेस के ऊपर ये 3 तरह के बेसिक आउटर ज्वाइंस होते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन के अंदर मेनली जो लेफ्ट रिलेशन है उसकी सारी वैल्यू आ जाती है और उसी के रिगार्डिंग राइट का डेटा हम फैच करते हैं, जहां पर वैल्यू नहीं मिलती है हम उसको नल से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसका जो सिंबल है ये वाला इसका बेसिक सिंबल है, ये डमरू का सिंबल और लेफ्ट लिखा होता है। सेम उसी तरह से इसका जस्ट रिवर्ट राइट हो गया, राइट वाली टेबल सारी आएगी, लेफ्ट के रिगार्डिंग डेटा आएंगे। ठीक है, जो नहीं मिलेगा वैल्यू बराबर की तो वहां पे हम नल लिख देंगे, NULL नल लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखें, NULL नल वैल्यू लिखना जरूरी है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद में फुल आउटर ज्वाइन के अंदर हम क्या करते हैं कि कंप्लीट डेटा आ जाता है, जहां जहां रिगार्डिंग वैल्यू नहीं आती वहां पे हम नल को लिख देते हैं। उसी तरीके से क्रॉस ज्वाइन होता है। क्रॉस ज्वाइन का मतलब है एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में दो टेबल को ज्वाइन करते हैं तो सारे रिकॉर्ड एक दूसरे से पॉसिबली कनेक्टेड हो जाते हैं। सेल्फ ज्वाइन होता है। सेल्फ ज्वाइन का मतलब होता है कि हम बिना किसी कंडीशन के सेम डेटा कॉलम की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। एग्जाम्पल, ये हमारी 2 टेबल है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। जब उसका इनर ज्वाइन करते हैं तो इनर ज्वाइन में हम नॉर्मल जो भी रिकॉर्ड हमारे पैरेलल बराबर हैं, कॉलम आईडी इधर एम्प्लॉय आईडी के बराबर हैं तो उसको शो कर जाएगा। ये देखिए ये 2 हमारे टेबल में बराबर पड़ रहे हैं तो हमने वो आईडी पैच कर ली। लेफ्ट ज्वाइन के अंदर भी हमने बात करी कि जहां लेफ्ट वाली टेबल के सारे कॉलम और राइट में जहां डेटा नहीं मिला वहां पे हमने नल लिख दिया। सेम उसी तरीके से उल्टा राइट आउटर ज्वाइन है, वहां पे राइट में लिख लेंगे, फुल के अंदर दोनों टेबल को ज्वाइन कर देंगे, जिनका रिकॉर्डिंग डेटा नहीं आएगा वहां पे हम उसको नल लिख देंगे। ज्वाइन ऑपरेशन के फायदे होते हैं डेटा इंटीग्रेशन में फ्लेक्सिबिलिटी, यानी मल्टीपल डेटा को ज्वाइन कर सकते हैं, टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है ये और एफिशिएंटली वर्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, ये हमारा एसक्यूएल क्वेरी है। इनर ज्वाइन के लिए हम इनर ज्वाइन कीवर्ड को यूज करते हैं। ये हमारी फर्स्ट टेबल का नाम, उसका कॉलम नेम। ठीक है, ये फिर टेबल का नाम, फर्स्ट टेबल का फिर कॉलम नेम, यहाँ पे दूसरी टेबल का नाम और दूसरा कॉलम नेम, यहाँ पे दोनों टेबल हमने मेंशन कर दी।
अब इनर ज्वाइन, अब किसके ऊपर बेस ज्वाइन करना है, तो हमने फर्स्ट टेबल का नाम और उसका कॉलम इक्वल्स टू दूसरी टेबल का नाम और कॉलम, ये दोनों कॉलम जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, उसी के बेस पर डेटा फैच होता है। उसी तरीके से लेफ्ट आउटर ज्वाइन का हमने यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन कीवर्ड यूज कर लिया, अभी हमने आपसे बात करी थी। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट का सारा रिकॉर्ड, राइट के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, इक्वल वैल्यू को फैच करेगा, जहां पे वैल्यू नहीं आएगी वहां पे नल लिख देगा। ज्वाइन के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, यानी ज्वाइन कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है, जब हम मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, परफॉर्मेंस इसकी स्लो होती है और डेटा रिडंडेंसी डेवलप होती है। जब डेटा को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले डेटा को जब हम एक्सेस करते हैं तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमारे सामने सेम रिकॉर्ड एक्सेस होते हैं, शो होते हैं। इसका यूज क्या है, ज्वाइन का डेटा रिट्रीवल के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए और रिपोर्टिंग करने के लिए हम ज्वाइन का यूज करते हैं। ये था आज का हमारा रिलेशनल अलजेब्रा का टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे लिंक के अंदर आप मुझे अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।